हेलो बच्चों, एजुकेशन पर दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं आकाश बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अपने दोस्त के देखिएगा आपका परसेंटेज का मैं बता देता हूँ। परसेंटेज का आपका पूरा मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। पूरा वन शॉट है आपका। आप जाकर एकदम आराम से मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आज मैं लाभ हानि का मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा इसको रिविजन कर जाना है, ठीक है ना। एकदम ईजी तरीके से आपको क्या करना है, इसको करना है, कवर करना है, कहीं भी आपको नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन क्लियर करो, कम से कम आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का करना है, क्लियर करना है, ठीक है। पहला देखिएगा, एकदम तरीका से देखते चलिएगा। टाइप 1 से स्टार्ट कर, टाइप वाइज होगा, टाइप वाइज पढ़ोगे और इसी को रिवीजन करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर आपको क्या करना, क्या कीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर में आपको दूंगा, ये नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा 78278727 जी। आप व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ का हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नया सेशन, नए तरीक़ा से नए शुरुआत से। पहले मैं वो पेन अच्छा से सिलेक्ट कर लूँ। मैं कौन सा पेन सिलेक्ट करूँ इसमें, ये हाँ ये चलेगा। देखता हूँ एक पेन ये वाला, हाँ ये चलेगा, ठीक है ना। ठीक है। बोला है कि एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया। जब खरीदने को बोलते हैं हम, देखो शॉर्ट नहीं, खरीदने को बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य बोलते हैं। आप बेचने को बोलेंगे यानी विक्रय मूल्य को बोलेंगे हम लोग एसपी। क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। हमेशा कभी भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस जो भी निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा, वो सबके सब सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है, सीपी पर निकलेगा, ठीक है ना। कुछ फार्मूला होगा जो मैं आपको बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा। बोला कि एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया। कितना खरीदा गया, 5,000 में खरीदा गया और उसे 6200 में बेच दिया गया। खरीदा गया 5,000 में, बेच दिया मतलब इतना में, यानी सीपी कितना हो गया इसका, इतना हो गया, और एसपी कितना हो गया, इतना हो गया। तब इसका बोला लाभ प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तब प्रॉफिट परसेंट के, तब प्रॉफिट परसेंट जो होता है पी बटा सी पी गुणे कितना होगा, 100 होता है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तब प्रॉफिट निकालो, तो एसपी में से सीपी घटाओगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। आप बताओ कि, सबसे पहले बताओ इसमें से दोनों घटाओ, प्रॉफिट परसेंट जब निकालना है तो 6200 में से 5,000 घटाओ तो कितना होगा तुम्हारा, 62 से 5 कितना हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। 1200 सीपी कितना है, 5,000। 5,000 अगुड़े 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24% कितना जाएगा, 24% सवाल का राइट आंसर होगा। आप चेक करिए ऑप्शन में, कहीं 24% देखो दिख रहा है ना, ये रहा 24%, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक किताब को इतना में खरीदा गया और उसे इतना बेच दिया गया। बताओ, खरीदा गया 10,020 रुपया में, बेचा गया 1,240 रुपया में, 1,224 रुपये। इसका मतलब 1,020 में खरीदा है। अब तूने किसी वस्तु की 1,020 में खरीदा, उस वस्तु को तूने 1,224 से भेज दिया, तुमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ है। यानी 1,020 में खरीदा, 1,224 में, तो लाभ है ना हुआ। तो लाभ कितना का हुआ, लाभ कितना का बताइए, लाभ कितना का हुआ। अब इसमें से 1,020 में से 1,224 घटा दो तो कितना आएगा, 204। कितना होगा, 204। सीपी कितना है, सीपी कितना है, 1020, 1020 अगुड़े 100 कर दो, बात खत्म। अब आप देखिएगा 204, 204 इसको क्या करो, यहाँ से इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कट गया। पेन सही लग रहा है कि पेन चेंज कर दो, सही पेन चेंज कर दो, काम है, रुक जा, मैं कोई पेन अच्छा से ले लूँ। कौन सा पेन लूँ मैं, रेड तो लूँगा नहीं, कि रेड ले लूँ। चलिए अब काटिए, ये हो गया 102 दूना, 2 दूना कितना होगा, 204। 2 से 10 में गुना कर दो, कितना होगा, 20%। कितना हो जाएगा, 10 दूना 20%। इस सवाल का आएगा 20% आंसर। और ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, ये इस सवाल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सवाल देखो, सोचने वाली सवाल है। आप धीरे धीरे पूरे सवाल को बना जाओगे, मेरी गारंटी है कि आप कहीं गलती नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि हाँ कुछ हमने सवाल सीखा है। रुक जाओ, कोई पेन अच्छा सा रेड ही ले लूँ का, थोड़ा मोटा लेता हूँ रेड में, ठीक है। बोला है कि रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ब खरीदता है और उस मरम्मत में 80 रुपया खर्च करता है। यदि वो इसे 24 रुपये बेचता है तो उसका हानि परसेंट कितना होगा। एकदम सही है। एक बात बताओ, तुमने मतलब कि एक लड़का है जो मतलब कि एक बल्ला खरीदा, इतना में एक बल्ला खरीदा और उसको मरम्मत में 180 रुपया लगा दिया। तब बताओ, जो खरीदेगा मरम्मत में लगाएगा, तुम्हारा ही पैसा लगेगा ना। अरे जितना में तू खरीदेगा उसको मरम्मत में लगेगा, पैसा किससे लगेगा, तुम्हारा लगेगा।
हमारा ही तो लगेगा। अब आपको बताना है 2320 और 180। अब 2320 और 180 जो मेरे पास होगा 2320, तो 2320 यहाँ पे कितना मेरे पास 2320 में आप क्या करो 180 जोड़ दो, ये हो जाएगा 0 8 10 का 0 3 1 4 1 5, ये कितना होगा मेरे पास 2500। कितना होगा 2500, मतलब उसने खरीदा 2320 रुपये में, 180 रुपये उसको लग गया बनाने में, तो सब जोड़े तो 2500 रुपये का खर्चा हो गया पूरा। लेकिन उस सामान को फिर बेचने के तो कितना बेचा उसको 24 में बेचा। खरीदा मान को चलो खरीदा कितना में, सीपी खरीदा किया उसने 2500 में, बेचा कितना में 2400 में। इसके अंतर मतलब 24 में बेच के मतलब 100 रुपये का हानि हुआ। तो हानि परसेंट प्रतिशत ही पूछा है, तो लॉस परसेंट जब निकालोगे, लॉस परसेंट निकालोगे तो सीपी, तो लॉस परसेंट मेरे पास निकालना है। तो सबसे पहले दोनों में अंतर कितना है 100 का, कितना का अंतर है 100 का अंतर है, तो ऊपर कितना होगा 100 हो जाएगा, है ना। और सीपी कितना है 2500, 2500 गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा। 00 से 00 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा ये 4% इसका, 4% इसका राइट आंसर 4%। ऑप्शन में 4% देखो तो ऑटोमेटिक दे रखा है 4% का। एक दुकानदार ने 1500 रुपये में एक ओवन खरीदा, उसे इतना रुपये बेच दिया। याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तब गड़बड़ सब मत कर दीजिएगा। देखिएगा, एक दुकानदार ने इतना में एक ओवन खरीदा, उसने इतना बेचा। उसने 350 रुपये चुंगी और 650 रुपया परिवहन का शुल्क भुगतान किया। मतलब खरीदा होगा भाई, जो खरीदा होगा उसी में भुगतान किया होगा का भाई। तो खरीदा कितने में 15,000 में खरीदा था, 15,000 में खरीदा, 15,000 में उस चीज़ को खरीदा, 15,000 में उसको खरीदा। उस पर उसने चुंगी के लिए कितना 350 रुपया, और परिवहन पर कितना किया 650 रुपया। सबको जोड़ दो 350 650, तो 1,000 ये हो गया, 1,000 या 1500, तो 1,000 1500 कितना होगा टोटल, कितना होगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। तो ये कितना होगा मेरे पास, खरीदा कितना है 2500 में, पूरा इसका लग गया 2500। अब बेचा कितना उसको 19,200 में, 19,200 में उसको क्या किया बेच दिया, 19,200 में क्या किया उसको बेच दिया। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना, पहले समझने वाला चीज़, ध्यान समझिएगा एक बार फिर से। 15,000 है का, अच्छा 15,000 है, पता ये कितना होगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, ये तो गलती हो रहा था। ओहो, ये हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 1,000 ये मिल गया, कितना होगा 16,000। हम 15 समझ रहे थे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000, 16,000 1 2 3, 16,000 क्या होगा सीपी। बेचा उसको कितने 1920 में, तो खरीदा इसको पूरा खरीदने में कितना होगा 16,000 लग गया। ठीक है ना। अब देखिएगा पूरा खरीदा कितना में 16,000 में, सीपी कितना में की उसने 16,000 में, और उसको बेचा कितने, उसको एसपी कितना उसको बेचा कितना उसको 19,200 में। अब उसमें से दोनों को जब हम घटा देंगे, इसको दोनों घटाएंगे तो 19, मतलब कि 19,200 में से इतना घटा दो, तो 19,200 में से आपका कितना घटा दो आप 16,000 घटा दो, हो जाएगा 0,0,2,3 3200। कितना हो गया 3200। कितना हो गया इसका 3200 हो गया 3200। ठीक है 3200 2 3 3200 हो गया 3200। 3200 पर जब निकालेंगे 3200 पर इसका, तो ऊपर हो जाएगा देखो 3200। और सीपी कितना खरीदा कितना में था उसने, पूरा सेलिंग कितना है, तो मेरे पास 16,000 गुणे 100 कर देंगे, 00 से 00 कर देंगे, 10 से 10 कर देंगे, 16 दूना 32 यानी कितना होगा मेरे पास 20%। ऑप्शन में 20% है, 20% यानी 20% प्रॉफिट हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य इतना है, यदि हानि परसेंट 44 है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना। एकदम आसान सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एकदम सवाल आसान। देखिएगा कुछ नहीं करना इसमें, अब बहुत सारे तरीका, जिसका 2 तरीका बताता है आपको। पहला तरीका समझिएगा, एक सबसे अच्छा तरीका समझिए। मतलब एक लैपटॉप कीना कितना में 78,200 में खरीदा लैपटॉप, यदि उसको 40% हानि होता है
तो इसको याद रखिएगा, सीधा याद है 7800 का। देखिए यहाँ पे तो इसका जब भी आपको एसपी निकालते हैं लेकिन 7800 ही, लेकिन 78,200 का 40% मतलब कि 100 में से 44 घटा लेंगे, 100 में से 44 घटा लेंगे हम, तो कितना होगा 46%, 46 बोले 56%। 56 बड़ा क्या करेंगे 100 कर देंगे, इसको काट देंगे तो बचेगा 782 गुणे 56, 56 बच जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसका 56 जब हो जाएगा इसमें तो इसको गुना करेंगे 56 में, इससे गुना करेंगे तो लो भाई ये आपका आ जाएगा 43,792 रह जाएगा, 792 रह जाएगा ये वाला। इन ऑप्शन का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर का होगा आपका सी हो जाएगा, हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल पर भी हमको बच्चा बनाना है 100 सवाल। बुझिए कि कितना किस तरह सवाल को सोल्यूशन करना पड़ेगा, मुझे लेवल बढ़ाना पड़ेगा तभी आपको भी मजा आएगा। हम लेवल नहीं बढ़ाएंगे फिर आपको दिक्कत होगा, तो लेवल बढ़ाएं फटाफट तेजी में। इसका एक और तरीका सिखा देता हूँ, बोल दिया था एक और तरीका सिखा देता हूँ, जाइए आप सबसे पहले 44% निकालिए, 44% को निकालिएगा तो 24 बटा में 100 यानी 11/50, 11 बटा कितना होगा 11/25 हो जाएगा, 11 बटा कितना होगा 25 हो गया। हानि बोला है ना, तो 11/25 में से करेंगे तो कितना होगा 14/25, 14 बटा तो 14 का होगा आपका 14 होगा आपका एसपी हो जाएगा और 25 का होगा मेरे पास सीपी हो जाएगा। तो इसने बोला है कि 25 का हो जाएगा सीपी हो जाएगा और 25 का वैल्यू कितना दे रखा है, क्रयमूल का वैल्यू कितना 78,200 है, यानी 25 का वैल्यू कितना 78,200 है। इसको काट देंगे 25 से, काट देंगे 25 से, काट देंगे 25 से, जब इसको जब हम काट देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14, कितना आएगा इसको कितना 14 नहीं ये आ जाएगा, हम बताते हुए इसको जब काटेंगे हम, इसको 25 से काटते 25 3 75 बचेगा मेरे पास 76 3, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचेगा मेरे पास 25 बचेगा मेरे पास ये 70 हो जाएगा ना। 25 में से ये करेंगे, 25 में से घटाएंगे 25 26 28 29 30 31 32 70 हो जाएगा। तब 25 दूना 50 बचेगा 20, 25 60 200। इसमें क्या करेंगे और कितना है तो फिर 14 से क्या करेंगे, जो 14 से गुना कर देंगे हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी तरीका है बनाने का आपका, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो। चलिए ये भी आसान है, बहुत आसान सवाल, ये कोई छोटा बच्चा भी इसको बना देगा। और देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है देखिएगा ध्यान। सवाल एक वस्तु को 1500 बेचने पर आदमी को इतना का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 1500 बेचने पर आदमी को इतना का लाभ होता है, लाभ होता है ठीक है, लाभ होता है तो गणना करके पता है, कोई बात नहीं। इसने कहा पूछा आपसे तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, 24% लाभ प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको करें मूल्य, जो पहले से निकालो सीपी। जब सीपी निकालोगे सीपी या सीपी तो आप देखिएगा ध्यान से 1500 बेचने पर 1500 बेचने पर एक आदमी को 150 रुपये का लाभ होता है। 150 में से निकाल दें, 150 का लाभ होता है तो वो आपका हो जाएगा 150 का क्या होता है लाभ होता है, कितना होगा 1350, 13 से कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, एक सीपी निकल गया सीपी, यानी आप क्या करना, आपको एक वस्तु इस सीपी में से लाभ घटा देना, आपका निकल जाएगा। एसपी में से लाभ घटा देना तो आपका सीपी का हो जाएगा, निकल जाएगा, सीपी का निकल जाएगा। उसके बाद बोला इसने 1350 का 24% लाभ पर, कितना परसेंट 24% लाभ पर, तो 124/100 कर दो, 0 0 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से कर 2 6 के बाद 2 दूना 4, 62 में 27 से गुना कर दो, 62 में 27 से गुना करोगे तो तुम्हारा कितना जाएगा 1674 हो जाएगा, 1674 आंसर है, 1674 ये रहा 1674 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतना बेचा तो उसे इतना % का लाभ प्राप्त हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान सवाल है। 7वां नंबर
7वां नंबर। एक वस्तु को यदि किसी वस्तु को 216 बेचता है तो उसे इतना % का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछा है, क्या पूछा है? सीपी पूछा है। और सीपी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास है, पता है? सीपी निकालने के लिए सीपी बराबर सबसे आसान तरीका 216 मतलब एसपी 216 गुने 100 कर देना ऊपर बट्टा में ये जो मेरे पास है इसको इसमें 100 जोड़ देना। तो कितना 100 जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा 112.5 हो जाएगा। इसको हटा के यहाँ पे 0 लगा दो, इसको काट दो, काटोगे तो तुम्हारा लगभग आ जाएगा 192 आ जाएगा 192, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 7वां नंबर। आज तो 8वां पे। एक मेज का क्रय मूल्य इतना, एक मेज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इतना है और तो लाभ इतना, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? ये भी आसान है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना। लेकिन बनाने का तो तरीका है कितना, चाहोगे तो बहुत सारा तरीका बनाने का। अच्छा चलो इसका तरीका सीखो तो और सारे तरीका बनाने का। आप क्या करो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना 25% का मतलब कितना होता है 1/4। आपको पता है 1 बटा कितना होगा 4, पर लाभ होता है 25% का होता है, लाभ होता है। तो यानी 4 से 5, तब 5 बटा कितना 5 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा। तब 5 जो बनेगा मेरा 5 लाभ होता है, 5 का होगा मेरे पास एसपी हो जाएगा और 4 का होगा सीपी हो जाएगा। 5 एसपी 4 ना 5 एसपी 4 सीपी हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिए आसान तरीका से, एसपी और सीपी। ठीक है, अब क्या बोला इसमें कि इसमें हमको विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, इतना 6875। तो यहाँ पे कितना है 5 है, तो 6875 को 5 से डिवाइड कर दो, काटोगे तो कितना होगा ये 5 एकम 5 बचेगा, ये 5 3 15 16 17 18 3 5 7 35 5 25 हो गया। अब इसे सीपी से 4 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 सीपी ओहो ये होता है इसे, सॉरी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर देता हूँ। जी ये हमारे पास ये है, तो हमको ये वाला चाहिए। तो देखो क्या करना, 25% का वैल्यू कितना 1/4, 1/4 एक होता है एसपी, एक होता है सीपी, एसपी और सीपी होता है। तो विक्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। 5 की वैल्यू किसके बराबर है तुम्हारा 6875 के बराबर है। इसको 5 से डिवाइड कर दोगे 5 से, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 1 5 3 15 16 17 18 3 5 7 35 5 25 इतना हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 5 चौका 20 को 0 7 चौका 28 7 30 को 0 डबल 0 4 3 12 2 14 का 4 14 का 4 4 1 कितना होगा मेरे पास 5, लगभग 5400 के करीब में। रुक जाओ 7 5 चौका 20 7 चौका 28 2 30 को 0 4 3 12 12 13 14 15, अच्छा हाँ 55 से आएगा, 55 से करीब में पूरा आएगा तुम्हारा, 55 से आंसर आ जाएगा। ये देखिए सवाल कितना आसान है। एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना रुपये है, हानि इतना होता है, पंखे का क्रय मूल्य कितना, कुछ नहीं करना, इतना 32% निकाल दो, पहले पढ़ देना। पहले क्या करो इसका 32% निकालना, 32% का मतलब होता है 32% का मतलब होता है 8/25, 8 कितना होगा 25 हो गया, 8/25 हो जाएगा, 8/25। तो एक यहाँ पे लिखो एसपी और यहाँ पे लिख दो सीपी, एकदम आसान तरीका से एसपी और सीपी। 8/25 हो गया। तो सीपी एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य हो गया, मतलब इसको घटा दो 17 25 17 कितना होगा 25 हो गया, 17 और कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन इसमें बोला कि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 306, तो 17 का वैल्यू 306, तो 17 का वैल्यू कितना है 306 है। तो 17 कम 17 हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 यानी कितना होगा 13, ये कितना होगा 17 से डिवाइड करेंगे हम 10
17 से 3 में से इसको डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड जब करेंगे हम तो 17 कम 17 17 17 17 106 17 8 36 18 बार में कट जाएगा 17 8 36। तो उसने बोला 25 का वैल्यू कितना 25 से गुना करो तो 8 5 40 8 5 40 17 8 8 7 56 8 17 करेंगे तो 25 8 कितना होगा 200 200 25 एकम 25 है 2 25 25 एकम 25 है 25 तो 27 270 नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है 1 मिनट 17 में 30 रुक जाइए 17 में क्या करता हम 17 को 17 डिवाइड 3 से 6 300 17 कम 17 10 में से 7 गया 3 2 में से गया 1 17 36 136 हो गया। गुणे कितना हमारे पास जो वो था विक्रय मूल्य कितना था मेरे पास शायद 25 था 25 से गुना कर 18 गुना 25 करेंगे हम 18 गुना 25 25 गुना 18 8 5 40 8 16 4 20 25 0 5 425 के करीब में 450 के करीब में आ रहा है 425 थोड़ा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गया था। सुरेश एक कार को इतना परसेंट का हानि पर बेचता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा हानि पर बेचता है तो हानि पर बेचता है तो अनुपात निकालना कोई आसान थोड़ी है भले इतना टॉप थोड़ी है। आप क्या करो 36% है तो 36% का अगर निकालोगे 100 से डिवाइड करोगे तो 18/50 9/25 9/25 माइनस 9/ कितना का हानि है ना 9/25 तो पहले मान के चलोगे तो इसमें घटाओ तो 16 रेशियो 25 16 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास तो क्रय मूल्य अब विक्रय तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा CP 25 रेशियो 16 हो जाएगा ये CP और ये कितना SP 25 रेशियो 16 घुमा देना 25 रेशियो 16 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो हानि कितना होगा अनुपात इतना दे रखा है तो ये तो कोई बता देगा अनुपात दे रखा है तो छोटा बच्चा ही बता दे कुछ नहीं करना 7:11 अंतर कितना का है अंतर कितना है कि इसमें 7 4 4 4 का अंतर है 4 का अंतर है कितना का अंतर 4 का अंतर है ये SP है और ये क्या है CP है कितना 11 पर अगुड़े कितना होगा 100 400/11 400/11 11 दूना 22 11 3 33 35 36 37 39 40 11 6 66 36 पॉइंट समथिंग आ गया 36 पॉइंट समथिंग ये रहा 36 पॉइंट समथिंग ठीक है। 2800 रुपये में एक रेफरी बेचने पर अनुराग को इतना भर कहानी होती है यदि वो 25% का लाभ अर्जित करता है तो उसे रेफरी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये देखो 28,000 रुपये में एक रेफरी बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होता है यदि वो 25% का लाभ अर्जित करता है तो उसे रेफरी किस मूल्य पर बेचना चाहिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये भी बस सवाल का आपका बढ़िया है और इस सवाल में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करूँगा मैं आपको बनाकर आपको सामने पूरा पेश करूँगा सवाल को ताकि आप इजीली सवाल को क्या कर ले हल कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए चलिए स्टार्ट करें। चलिए 2800 रुपये में एक रुपये बेचने पर 2800 रुपये में ठीक है बेचने पर उसको वहीं सबसे पहले क्या करूँ इसका सबसे अच्छा तरीका पहले SP इतना रुपये में बेचने पर ठीक है ना SP तो एक बार 30% की हानि होता है और यदि वो 25% का लाभ करता है तो उसे रेफरी के किस मूल्य पर बेचा होगा ठीक है ना। तो अगर मैं SP1 और SP2 निकालूँ इसका SP1 SP2 तो 30% का हानि तो इसका लाभ कितना हुआ 70% का यहाँ 25% का लाभ है तो ये कितना होगा 125% का हो गया 125 का और देखिएगा उस रुपये बेचने पर तो ये कितना 2800 ये कितना 28,000 है ये 70 से कितना गुना ये 400 गुना कितना है 400 गुना तो इसको भी 400 से क्या करो गुना कर दो
400 से गुना कर दो कितना होगा मेरे पास 50,000, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा। इसको गुना कर दो कितना होगा 50, कितना होगा 1 2 2 3 4 50,000, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। ये इसका उतना गुना है 50,000 है ऑप्शन में, एक ही तो ऑप्शन है। चलिए आइए ठीक है। एक बिग का विक्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ परसेंट इतना, यदि विक्रय मूल्य इतना रुपये हो तो हानि परसेंट कितना होगा। आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना, इतना परसेंट लाभ पर क्या करते हो, सीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर एसपी बटा प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट परसेंट जितना लाभ होगा, तो एसपी मेरे पास, अब यहाँ से हटा दो इसको। अब एसपी कितना है मेरे पास 10,056 है। अब कितना लाभ 20% का 120 हो गया, 120% का लाभ होता है, 120% का लाभ। तो एक किताब है 100 पे निकालो, 100 पे निकालो, 1 से 1, ये 5, ये 6 से काटोगे पूरा, इसको 6 से काटो, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 7 है 42, 6 6 36। अब गुना करेंगे 6 5 30 का 0, 7 5 35, 36 7 38 का 8 बचेगा 3, 5 3 880 हो गया। और 880 तो तुम्हारा ये हो गया है ना, यानी 880 क्या होगा मेरे पास विक्रय मूल्य, यानी नया विक्रय मूल्य 880 रुपये हो गया, 880 हो गया। अब पहले कितना था 800, अब कितना आ गया 880। तो पहले था मेरे पास 800, अब आ गया 880, अंतर कितना का हो गया मेरे पास 80 का हो गया। कितना पर हमारा होगा 880 पर, अगुड़े कितना हो गया 100 हो जाएगा। अब इसको काट, 1 0 से 1 0 काट दो, अब बचेगा तुम्हारा ये कितना, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका तो कितना होगा 44, इसका कितना होगा मेरे पास 40, इसका तो कितना होगा 22, इसका मेरे पास कितना होगा 20, इसका तो कितना होगा 11, इसका तो कितना होगा मेरे पास होगा 10, तो कितना 10 देंगे कितना होगा 100 बटे कितना होगा 11 ना, मतलब 9.9 आएगा, 9.9 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में 9.9 समथिंग है। समझ में आसान सवाल है, बार फिर से समझाए तो आपको लिए बहुत फायदा रहेगा। ये एक व्यय का विक्रय मूल्य इतना रुपया, यदि लाभ परसेंट 20 इतना का है, तो सबसे पहले उसका लाभ का उसका क्रय मूल्य सीपी निकालो, सीपी, इसका जब सीपी निकालोगे सीपी, तो सीपी निकालो, सीपी और कितना होगा मेरे पास 256 अब बटा में 120 करो, इसको का 120 होगा, 100 पर निकाल दो तो कितना होगा मेरे पास आ जाएगा 800, कितना होगा 800, पहले कितना था 800, ये आ जाएगा 880, 880, अब पहले 800 है, पहले कितना 800, पहले कितना का 80, कितना का 80 आ जाएगा, 80 का परसेंट निकाल दो, काम खत्म। यदि किसी टेबल का क्रय मूल्य उसके यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25%, तो 25% की वैल्यू कितना है 1/4 है, 1/4, तो यानी विक्रय मूल्य एसपी अब बटा में सीपी, 1 कितना हो गया 4, 1 कितना हो गया 4 हो गया, 1/4, 1/4। तो इसका हानि निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 3/4 अगुड़े 100, हानि निकाल दो इसका। इसका क्या पूछा हानि निकालने के लिए, इसका हानि परसेंट कितना होगा बस वही कर दो, इसमें से घटा दो, हानि निकल गया। ये कितना 25 थी, कितना होगा 75, 25 थी कितना 75% हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बोला। फिर से देखिएगा, देखिए इस टेबल का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का इतना परसेंट था, मतलब इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 25 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है, यानी जो एसपी होता है उस सीपी का कितना होता है 1/4 होता है 4 होता है, 1/4 कितना होता है 4 होता है। इसने पूछा इसका हानि परसेंट निकालने की, तो हानि पहले हानि घटा दें, घटाएंगे तो कितना होगा 3/4 अगुड़े 100, यानी कितना होगा 75%, कितना हो जाएगा 75% का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, यदि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य से 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पर पूर्ववर्त रहती है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। फिर से समझिएगा, आसान सवाल है, ज़्यादा लेंदी बनाना भी उचित नहीं होता है। ठीक है ना, सवाल थोड़ा कमी में सोच समझिए बस रहता है। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य
का 48% है, क्रयमूल्य का क्या है 48% है, क्रयमूल्य का 48% है। यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो मान लो क्रयमूल्य 100 मानो, लाभ कितना 48% हुई थी, तो पहले 100 तो विक्रय मूल्य 148 हो जाएगा। और करते करते और यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होता है तो 20% की जब वृद्धि होता है तो 20% की वृद्धि होता है तो उससे निकालें, आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले कि माना हमारे पास क्रयमूल्य है ना, पर क्रयमूल्य कितना है मेरे पास 100, तो सीपी मेरे पास है, सीपी मेरे पास कितना है 100, कितना है 100, सीपी मेरे पास कितना है 100, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरे को कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना का है 48% का। तो ये होगा मेरे पास सीपी और ये कितना होगा मेरे पास एसपी, है ना। तो सीपी मेरे पास कितना है 100 है और एसपी मेरे पास कितना, अब लाभ हो रहा है तो कितना 148 हो जाएगा, 148 बेचा है भाई, 48 का लाभ होता है तो 148 में बेचा होगा। और ओवरऑल उसको क्रयमूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि होता है, 120 का वृद्धि होता है। अब चेक कीजिए इसका अंतर कितना है 28 का, इसका अंतर कितना है 20 का। तो 28 पर अगर हम निकालते हैं 28 पर तो लाभ परसेंट निकालना तो कितना 28 बटा में सबसे पहले सीपी सीपी पूरा हमारा ओवरऑल सीपी 120 है, 120 और कितना होगा 100। जब इसको हल करोगे तो ये आपका आएगा 23.33% आ जाएगा, 23.33%, 23.33% था। पहले कितना था 48 था, कितना था 48 था, पहले था 48 था, उसमें 23.33% निकाल देंगे तो फिर मेरे पास कितना होगा 24.67 यानी ऑप्शन का होगा डी द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य का इतना है, तो माना मेरे पास क्रयमूल्य का इतना है तो मेरे पास क्रयमूल्य सीपी मेरे पास 100 है, सीपी मेरे पास कितना और एसपी, तो सीपी मेरे पास 100 है तो लाभ 48% होता है, एसपी कितना होगा 148 में बेचा होगा, है ना। अब इसका अंतर, इसमें दोनों का अंतर ये बोला है कि इसका क्रयमूल्य में 120% का वृद्धि होता है, इसका अंतर कितना 28 का, इसका अंतर कितना है 20 का। तो 28 पर निकालेंगे हम, 28 पर 28 बटा 120 गुणे 100 करेंगे तो मेरे पास 23.33 आ जाएगा। ओवरऑल कितना मेरे पास 48% के वृद्धि, 48 में से 23.33 घटा लो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा, यदि 20 रुपये में से 300 रुपये की कीमत पर खरीदी किताब 300 रुपये में से 450 रुपये तक कीमत बेची जा रही है, तो 8 किताब बेचने का अधिकतम संभावित क्या हो सकता है। सबसे पहले उच्चतम लाभ के लिए क्रयमूल्य न्यूनतम और विक्रय मूल्य अधिकतम होना चाहिए। अगर क्रयमूल्य हमेशा कौन होना चाहिए, न्यूनतम और विक्रय मूल्य अधिकतम होना चाहिए तो उच्चतम होता है। तो माना क्रयमूल्य मेरे पास कितना है 200 होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे पास 350 हो जाएगा। कैसे, उसमें उच्चतम पर जब होता है तो सीपी मेरे पास कितना हो गया 200 और एसपी मेरे पास कितना इतना हो गया, है ना, कितना हो गया 350 हो गया, ठीक है। क्रयमूल्य 200, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा। यदि 200 रुपये में से 350 रुपये तक की बचत पर खरीदी गई कीमत पर खरीदी गई किताब 300 रुपये में 450 रुपये तक की कीमत बेची जाती है, 300 से 450 की कीमत बेची जाती है, यानी मेरे पास 200 रुपये मेरे पास जो क्रयमूल्य होगा सीपीयू कितना होगा 200 और एसपी मेरे पास कितना होगा 450। 8 पुस्तक बेचता है, कितना पुस्तक बेचता है 8 किताब बेचने पर अधिकतम। तो एक बार क्या करेंगे हम, इसमें भी क्या करेंगे 450 में 8 से गुना और 200 में से भी कितना होगा 8 से गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए 0 8 45 8 चौक 32 4 3600 हो जाएगा,
3600 अब माइनस कितना होगा 0 0 8 दूना 16। 36 में से 36 में से आप 1600 का करना, आपको घटा देना, 1600 घटा देना। पहले आप चेक करिए इसका आंसर कितना दे रखा। 3600 में से 1600 घटा देना। इसे बोले सामयिक लाभ क्या हो सकता है, यही होगा आपका सामयिक लाभ क्या हो सकती है, ठीक है ना। सामयिक लाभ क्या हो सकता है, ठीक है। $350 सही है। आगे बढ़ो। अगला का 17 नंबर बोला है यदि 1260 प्रति सैकड़े के दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे एसपी पूछ रखा है 17 का, कुछ नहीं करना। 1260 प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए, तो 100 चीकू का मान के चलो, माना 100 चीकू का क्रय मूल्य कितना है, इतना दर पर 4 चीकू खरीदे गए, एसपी कितना है 1260 है ना। तो 400 चीकू पर खरीदे गए कितना हो जाएगा, 400 चीकू पर खरीदे गए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, अच्छे तरीके से इसको बनाना। देखिए माना कि 100 चीकू का क्रय मूल्य, 100 चीकू का निकाले, 100 चीकू का क्रय मूल्य कितना मेरे पास है 1260, इसलिए 400 चीकू का क्रय मूल्य, 400 चीकू का क्रय मूल्य तो 1260 गुने कितना होगा मेरे पास 4, ये कितना करेंगे तो कितना होगा मेरे पास 50 से 40, 50 40 हो गया। इसलिए बोला कि विक्रय मूल्य, आपसे पूछे विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा विक्रय मूल्य एसपी, 50 से 40 हो गया, 40 में 860 है और लाभ मेरे पास 860 का करो जोड़ दो, 860 जोड़ दो, 860 जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे पास 5900, कितना है 5900, तो एसपी कितना होगा 5900, एसपी कितना आएगा 5900 आ गया। तो चीकू का विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य तो 5900 बट्टा क्या करेंगे 400 और गुणे 12, एक दर्जन प्रति दर्जन में 12 कर देंगे, तो ये 4 3 12 है, 4 3 12, तो 29 27 हो जाएगा, 5 15 2 17, 177 177 रुपया आएगा, ये 177 आएगा, ठीक है। 15 आम इतने पे खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 में खरीदे जाते हैं। यदि ये सभी आम 240 प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते हैं तो पूरे सौदे में हुआ लाभ प्रति कितना, हाँ एक मिनट, चलिए कहाँ तक हम लोग थे, हम लोग मतलब कि कहाँ पर हम लोग थे, इधर थे हम लोग 12 आम वाले पे थे, है ना, 177 ये वाला है। 15 आम 200 में खरीदे और आम 200 में खरीदे और 9 आम 200 में खरीदे, यदि सभी आम 240 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते हैं तो पूरे सौदे में हुआ लाभ परसेंट कितना होगा, दशमलव में स्थान में बताइए। देखिए खूब बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है बट बढ़िया सवाल है। 18 नंबर सवाल बहुत भंडी। सबसे पहले बताएंगे कि 15 आम 250 में खरीदे, 250 में खरीदे और 9 आम कितना में खरीदा, 200 में खरीदा, तो आम कितना है 200 रुपये में खरीदा, एगो कितना की एगो किया, मतलब एगो खरीदा 15 आम किया 250 में और 9 आम खरीदा 200 में, तक कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। सर यहाँ पे लिखो आप सीपी और एसपी, यहाँ पे लिखो सीपी क्रय मूल्य यानी सीपी और यहाँ लिखो एसपी, तो यहाँ पे 250 ही, यहाँ पे 200 है, इस दोनों को जोड़ दो पूरा पैसा, तो 250 दो कितना 450, कितना होगा 450। फिर बोला इसने एसपी, उसने बोला यदि सभी आम इतना प्रति दर्जन से बेचे, तब बेचे कितना, ये बेचा है 240
₹40 में, तो 240 प्रति 240 बटा 12 और उसके पूरे सौदे में हुआ लाभ, है ना, पूरे सौदे में हुआ लाभ। तो प्रति दर्जन के दर पर बेचे जाते हैं, तो पूरे सौदे में हुआ लाभ परसेंट कितना होगा। सबसे बड़ा समझने वाला चीज़ है ये कि 9 और टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 है, 15 आम यहाँ पर 9 आम मिले कितना होगा 24 आम, कितना हो जाएगा 24 आम, 24 आम हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे पास 480 हो जाएगा। ये कितना होगा 480, ये कितना होगा 480, दोनों का अंतर कितना का है मेरे पास 30 का। तो 30 पर और टोटल मेरे पास एगो एसपी एगो सीपी कितना है 450 का, और गुणे कितना होगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको करेंगे 100 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 6.67% हो जाएगा, 6.67% आ जाएगा, 6.67% आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है, एकदम आराम से बनाइएगा, ठीक है। आए समझ में ना। सबसे पहले फिर से आपको समझा दूंगा, खूब बढ़िया सवाल है। पहले टोटल पैसा का जोड़ लो, इसको पूरे पैसा का जोड़ लो आप। पूरा पैसा होगा तुम्हारा 450 हो गया, 450 हो गया। उसके बाद बोला इसने ये तुम्हारा सीपी है और एसपी कितना है, कितना 240, तो 240 का 12 दर्जन का कितना आम है टोटल 9 और 15 24 आम है। इसको करके घटा के अपन निकाल देंगे फटक देना। अब आगे बढ़ते हैं 18 को, टाइप 2 पे आते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पता आसान है, आसान से बनाइएगा। यदि इतना परसेंट के होता है तो देखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है, एकदम आसान से बनाइए। 19 नंबर सवाल, चलिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, तो यदि लाभ 33% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है मेरे पास 33% है। सबसे पहले एक है क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है एसपी है। तो 33%, लाभ कितना है 33% है, तो यहाँ पे कितना है 100 है, ये कितना होगा 133 हो गया, ठीक है। पहले 100 था तब 133 हो गया, 33% लाभ होता। अंतर कितना का 33 का, अंतर कितना का 33 का, इसी को याद रखना है। आंसर कितना का 33 का, 33 का। बस सीपीएसपी पता चल गया। अब आराम से आपको निकालना का पूछे, आपसे विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य। जब भी आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य यानी निकालना आपको एसपी निकालना, एसपी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कितना है, टोटल अंतर कितना है 264 है, और गुणे कितना होगा मेरे पास एसपी कितना है 133, अब बटा हमारे पास अंतर कितना का मेरे पास है 33 है, कितना है 33 का। अब इसको कटिंग कर लो, कटिंग करो तो कितना होगा 10 कितना होगा मेरे पास 64 आ जाएगा, 1064 आ जाएगा, 1064 आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा आपका आंसर 1064। आया समझ में कि फिर से मैं बता दूं, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, कुछ भी फिर नहीं करना आपको। क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो क्रय मूल्य मान के चलेंगे हम, क्रय मूल्य मान के चलेंगे 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 33% का बोल रहा है, तो 133 यानी क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी। तो ये कितना मेरे पास 100 है, तो ये कितना होगा 133, अंतर कितना का 33 का। अब इसने पूछा इसका मतलब करने का विक्रय एसपी निकालना, तो एसपी निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले अंतर कितना का 264 का, अब गुणे 133 और बटा मेरे पास अंतर पूरा हॉल अंतर कितना 33 का करोगे आपका आ जाएगा 1064, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच इतना रुपये का अंतर है, लाभ परसेंट 10%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले माना कि क्रय मूल्य मेरे पास कितना 100 है, तो सीपी कितना है मेरे पास 100 है, सीपी कितना है 100 है, और एसपी कितना है एसपी कितना 10% के बीच विक्रय मूल्य के बीच 120 का अंतर, यदि लाभ प्रतिशत 10% है, तो 10% बोल रहा है 10% बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखो सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी। तो ये पहले 100 होगा, तो ये कितना होगा 110 होगा, 110 होगा, अंतर कितना है 10 का,
10 का अंतर है। ये ओवरऑल अंतर कितना है? 120 का है, 120 का है। इसको काटेंगे कितना होगा? 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 हो जाएगा। 12 में 110 में अगर 12 से गुना करते हैं तो 13 से 20 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आसान तरीके से बनाना आपको। 13 से 20 फिर से अगर बता दो, इसको आसान है, कुछ नहीं करना। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच इतना रुपये का अंतर है। तो पहले मान को सीपी मेरे पास कितना था? पहले एक था सीपी, एक मेरे पास एसपी। ये था 100, तो ये कितना होगा? ये 100 था, 110, अंतर कितना का? 10 का। ओवरऑल अंतर कितना का? 120 का। खड़े कितना होगा? 12। 12 में गुना कर देंगे, कितना से कर देंगे हम? 12 में 110 से गुना करेंगे तो 13 से 20। ठीक है। अगला, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 124 में वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि और 8.5 पर लाभ बदल जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको भी निकाला जाए तरीका से। अब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आना का हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में हो जाएगा सब। ठीक है। सबसे पहले, जब किसी वस्तु को मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है ना? हानि होती है। एसपी यहाँ पे अगर एकदम है एसपी, ये हो गया एसपी, एसपी ये होगा सीपी, सीपी है। तो 12% की हानि मतलब माइनस का 12। विक्रय मूल्य यहाँ पे SP1 SP1 SP2 ओवरऑल इसको कितना होता है जब करता है पूरा हानि में? कितना? 8.5% का लाभ होता है, लाभ होता है। दोनों में अंतर कितना का है? दोनों में अंतर, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम दोनों को SP दोनों को जोड़ते हैं, कितना होगा? 20.5, 20.5 हो जाएगा। अब 20.5 की वैल्यू कितनी है? 20.5 की जो वैल्यू है, 20.5 की जो वैल्यू है वो आपका कितना है? 164 है। इसलिए एक की वैल्यू कितनी होगी? 164, 164, इसलिए 164 है। 20.5 की वैल्यू कितना? 164 है। इसीलिए एक की वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू जब निकालेंगे हम, 164 बटा कितना होगा? 2005 है ना? 5 से काटेंगे, 5 होगा 20, 5 एक 5 से काटो, 5 15, 5 में 10, 5 8 40, ये कट जाएगा तुम्हारे 41, 8 बार कितना? 8 बार कट जाएगा। 8 बार कट गया पूरा, ये कटेगा 8 बार में। कितना बार कटेगा? 8 बार में कट गया, 8 बार में पूरा कट जाएगा। इसलिए आपसे ये तो हो गया 8। इसे 100% की वैल्यू कितना होगा? इसलिए इतना का वैल्यू तो इतना हो गया, 8 हो गया। इसलिए 100% की वैल्यू, इसलिए 100 गुणे 8 कितना होगा? 800। कितना होगा? 800, 800। आगे चल, टाइप 3, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य पर निकालना। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है ना? कुछ नहीं करना, आसान सवाल है। बोलेगी यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, अब विक्रय कितना होगा? एसपी। ये 5 बटा में कितना होगा? 6। अंतर कितना का? 1 का, 1 का अंतर, 1 का अंतर है। तो 1 बटा में 5 गुणे कितना होगा? 100 कर दो, 20%। कितना होगा? 20%, 20% का लाभ हो जाएगा। 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटा कितना होगा? एसपी। पहले 5 था, 6 था, अंतर कितना का? 1 का। कितना? 5 पर गुणे 100 कर दें, फट निकल जाएगा। ठीक है। अगला, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 टी-शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है ना? यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना? तो 5 एक होगा सीपी, एक होगा एसपी, सीपी और एसपी। ये 3 बटा कितना होगा? 5 हो गया। अंतर कितना? +2 का है। अंतर कितना है? +2 का है। तो 2 बटा कितना होगा मेरे पास? सीपी 3 गुणे कितना होगा? 100। कितना होगा? 200 बटा कितना होगा? 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 46, 666 वाले
आगे चलिएगा। यदि 28 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के का है बराबर है। 28 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के लागत मूल्य का है बराबर है। तो 28 वस्तु के विक्रय मूल्य 16 बराबर है, यानी CP बड़ा कितना होगा SP। 28 हो जाएगा तुम्हारा 28, यानी कितना होगा 28 बटा कितना होगा 16। 28 बटा कितना होगा 28 बटा कितना होगा 16। 4 7 है 4 चौका 16, यानी 4 बटा 7। अंतर ओवरऑल अंतर कितना का, अंतर ओवरऑल कितना का 3 का है। 3 CP कितना है 7 गुणे कितना होगा 100। 300 बटा कितना होगा 7। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा इसमें से 2, 7 में 42 पॉइंट समथिंग इतना हो जाएगा 2, 7 2 फिर आ जाएगा तुम्हारा 2, मतलब 42 पॉइंट वही 2 समथिंग लगभग 42.8 आना चाहिए। हाँ 42.8 के करीब में 42.8 पूरा काटना ही पड़ेगा तब पता चलेगा, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, पूरा काट कर निकालना पड़ेगा। 3 बटा 7 गुणे कितना होगा 100। 300 बटा कितना होगा 7। 300 बटा 7, 7 में 300, 7 3 7 चौक 28, 7 दूना 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा तुम्हारे पास 4, 7 5 35, यानी 42.85 42.85 ठीक है ना। 42.85 का हानि हो जाएगी इसकी। 9 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। 9 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 5% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। 9 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य का है बराबर आसान है CP बटा SP। CP बटा कितना है SP। x बटा कितना होगा मेरे पास 90, x बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 1 बटा 90 हो जाएगा, 1 बटा 90। और ये किसके बराबर 50% के बराबर। 50% का वैल्यू कितना होगा 1 बटा में 2, और वो कितना 1 बटा में 2 कर लेंगे हम, 1 बटा में 2। तो अगर 1 बटा हम 2 करते हैं तो मेरे हिसाब से 1 बटा में 90 है, तो 1 बटा में 2 50% लाभ होता है तो लाभ 3, तो 3 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा 45, 25 45 हो जाएगा है ना। 45 2 बटा में 3, 50 दूना 100, 2 बटा में 3। अच्छा 2 बटा में 3 होगा, हम 3 बटा 2 कर दिए, ये गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 90 मेजों का CP बटा कितना होगा CP बटा, एक मिनट आसान है ज़्यादा टफ नहीं है। CP बटा कितना होगा SP हो जाएगा। CP 90 है, 90 बटा SP कितना होगा मेरे पास 90 बटा 1 बटा 90 ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ध्यान रखिए 1 बटा कितना होगा 90, 1 बटा कितना होगा 90। तो 1 बटा 90 का अगर मैं इसका निकालता हूँ 50.1 बटा 2, तो 3 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 बटा में 2, तो पलटेंगे तो कितना होगा 2 बटा में 3 कितना, अरे 1 बटा 90 का अब 50% का कितना होगा आपका 50% का 1 बटा 2, यानी करेंगे तो कितना होगा 2 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा ना। ये कितना होगा 30 बार में, या 30 में कितना होगा 60, कितना होगा 30 में कितना 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका 60 आंसर आ जाएगा, 30 में कितना हो जाएगा 60 मेज, ये हो जाएगा 60 मेज। समझ में आ गया, फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना आपको। 9 मेजों का क्रय मूल्य इतना मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर, कोई बता देगा, ज़्यादा इसमें हुलचुल करने की जरूरत नहीं है। यानी 9 मेजों का क्रय मूल्य, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य कहता है CP मेरे पास बटा SP होगा, तो CP मेरे पास x, XP मेरे पास कितना 90 है, और इसके बोला 50% का लाभ होता है, तो लो 50 ये हो जाएगा 50 दूना 100, 1 बटा 2, 1 बटा 2 का मतलब होता है 2 बटा में 3 करेंगे आप, 1 बढ़ाएंगे तो इसमें कितना होगा 30, 30 में कितना हो गया 60, कितना होगा 60 हो जाएगा इसका मान। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखे के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, ये सवाल बढ़िया। 10 का क्रय मूल्य 8 का विक्रय मूल्य, कुछ नहीं करना, यानी 10 का CP बटे कितना होगा SP, तो 10 का क्रय मूल्य 8 बटे कितना होगा 10, कितना होगा 4 बटे कितना होगा मेरे पास 5 हो गया, 4 बटा 5
ठीक है ना। 1 2 10 पंख खाता है और उसे 10 पंखे क्रय मूल्य पर बेचता है, 8/10, 4 कितना हो जाएगा 5। तो इसका लाभ निकालेंगे, लाभ लाभ अंतर कितना का, 1 का। सीपी कितना है मेरे पास, 4 × 100, 25% हो जाएगा इसका आंसर, 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 10 पंखे खरीदा, 10 पंखे खरीदता और 10 पंखे क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। तो यहाँ पे एस पी सी पी तुमको दिखे, सीधे दिख रहा है, एस पी है सी पी है, क्रय मूल्य कितना 8 हो जाएगा। अभी क्रय मूल्य कितना होगा मेरे पास, 10 दूर करते निकाल दो, उसके बाद निकाल दो 4/5, क्रय मूल्य 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा इजीली। नहीं समझ में आया फिर से समझ लेना, आसान हो जाएगा ये। वीडियो को पॉज करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4, किसी वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 5/8 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे ऊपर तो सी पी बटा क्या होता है, एस पी होता है ना। 5/8, अंतर कितना का, 3 का। कितना पर होगा, सी पी 5 पर गुणे कितना होगा, 100, 5 × 20 60%, कितना हो जाएगा ये, 60% इधर राइट आंसर। फिर से बता दूं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है, ये हो जाएगा सी पी बटा कितना होगा, एस पी हो जाएगा। सी पी बटा कितना हो जाएगा, एस पी। सी पी कितना का, 5/8, अंतर कितना का, 3 का। तो 3 सी पी 5 गुणे कितना होगा, 100, ये कितना होगा मेरे पास, 60% इधर राइट आंसर। ठीक है, 28 है, यदि 36 वस्तु बेचने पर एक वस्तु को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 36 वस्तु बेचता है तो उसको इतना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात का, आसान है, कुछ नहीं करना। 28 में सबसे 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये सवाल देखो कितना ट्विस्टेड सवाल है ये। अगर 36 वस्तु बेचता है, 36 वस्तु बेचता है, यानी 36 का अगर हमें निकालता हूँ मैं, 36 वस्तु का मैं बेचता है ना, 36 वस्तु का करता है वो एस पी सेलिंग करता है, तो वो 36 उस वस्तु के मूल्य के बराबर है। 9 दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी 36 सी पी प्लस में कितना होगा, 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, बस में 9 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 9 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्या होगा, एस पी हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का होगा आपका विक्रय मूल्य, ये 9 एस पी, इसमें से 36 भी घटा तो कितना होगा, 27 एस पी, 27। तो सी पी कितना कर दो यहाँ पे, रुक जाए, तो सी पी बटा कितना होगा मेरे पास, एस पी। तो 36 में से 9 घटा कितना होगा, 27 बटा 36, ये कितना 9 का है। ओवरऑल कितना का लाभ हो रहा है, 9 का। कितना पर हो रहा है, सी पी 27 पर, 9/27 गुणे 100, 9/27 गुणे 100, 9 3 27, 100/3, 100/3, 3 3 9 33, 33 33, 3 3 3 3 3 3, ये वाला। ठीक है, 29 वाला ऑप्शन हो, ये है 29 का ऑप्शन ऊपर है। चलो ऐसा निकलते हैं 29 वाला। बबन ने 150 कुर्सी बेची है, उसने 90 कुर्सी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। बबन ने 150 कुर्सी बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है ना, इसको भी ध्यान दे के चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने बोला कि बबन ने मतलब कि बबन ने 150 कुर्सी बेची तो उसे 90% कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 90% कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो बबन ने 150 कुर्सी बेची और उसे 90 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मैं बताया, तो अगर मैं निकालता हूँ इसका 90% के बराबर का उसका लाभ हुआ, तो 90 बराबर 150 माइनस सी पी क्रय मूल्य, है ना, लाभ हुआ। अगर हम सी पी निकालते सी पी, तो सी पी कितना होगा मेरे पास, हो जाएगा 60, और एस पी कितना होगा, एस पी कितना है, एस पी ऑलरेडी बेचने पे 150। अंतर भर कितना का अंतर है, 9 6 15, 90 का अंतर है लगभग,
जीरो 9 6 15 90 90 का अंतर 90 अब बटा में CP 60 गुड़ी कितना होगा 100 काट दो 30 गुना 60 30 3 90 ये काटो 50 लगभग 150 करीब में 300 इसका लगभग 150 आंसर आ रहा है ये 150 ऑप्शन में ये रहा ठीक है। यदि 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो अर्जित लाभ % आसान है CP बटा SP कर दो ठीक है ना CP बटा SP कर देंगे उससे निकल जाएगा। यदि 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपये के अनुसार तो 55 टॉफी का जो 55 टॉफी का जो विक्रय मूल्य 55 टॉफी है तो लाभ कितना होगा उसको टॉफी गाड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यही है ना यही है। तो क्रय मूल्य का होता है SP में से CP घटा लेते हैं तो 55 से 44 हो जाएगा लाभ % निकालने से आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना देखो सबसे पहले आपको पता है माना है कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपये एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया ही होता है 55 टॉफी का विक्रय मूल्य जो होगा वही होगा यानी विक्रय मूल्य हमारे पास कितना यदि 55 टॉफी बेचता है तो SP कितना है SP कितना है 55 SP कितना है मेरे पास 55 और उसे 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको लाभ कितना है प्रॉफिट कितना है 11 रुपये तो CP निकालेंगे CP तो इसमें से निकालो घटा दो इसमें से इस दोनों में से घटा दो कितना होगा 44 हो जाएगा बन गया सवाल। अब कच्चे अंतर कितना का है 11 के 11 बटा में 44 है गुड़ी कितना होगा 100 ये कितना होगा 25% हो जाएगा 25%। आगे बढ़ते हैं मधु ने 1470 रुपये में 35 किलो चीनी खरीदा और उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 8 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना 8 किलो चीनी का विक्रय मूल्य करना को ज्ञात करना तो मधु ने 1440 रुपये में 55 किलोग्राम चीनी खरीदा 31 तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अगर हम 1 किलो का 35 में इसने 35 में इन्होंने 35 में 1470 खरीदा इसलिए एक में 1470 बटे कितना होगा 35 इसको करेंगे कितना होगा 42 कितना होगा 42 रुपये कितना होगा एक किलो चीनी का दाम कितना है 42 रुपये 42 रुपये ठीक है एक मतलब 40 रुपये हो कितना होगा आपको हो गया 42 रुपये इसको छोड़ देते हैं कितना 42 रुपये इसको छोड़ दे 42 रुपये याद रखिएगा। उसने बोला कि 35 किलोग्राम चीनी खरीदा इसने 35 किलोग्राम चीनी खरीदी तो 35 किलोग्राम चीनी खरीदा और खरीदी उसने इसे बेचा और इस विक्रय खरीदा और उसने इसे बेचा किसको बेचा इसी को बेचा 35 किलोग्राम चीनी को बेचा तो 35 किलोग्राम चीनी को बेचा तो 35 तो बेचा तो उसका विक्रय मूल्य का हानि 5% विक्रय मूल्य के बराबर है विक्रय मूल्य का है बराबर है। इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है कुछ में क्वेश्चन लगता है गलत है इसमें 31 में कि ये तो ठीक है 42 निकल गया तब 35 किलोग्राम चीनी खरीदी उसने इसे बेचा और इसी के विक्रय पर हुई हानि को 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। अच्छा इसका मतलब बोल रहा है इसमें कि 35 इसका तो SP था इसने 35 उसी को 35 में मतलब कि क्या किया 35 को उसने खरीदा और उसमें से क्या किया 5 किलोग्राम की चीनी को विक्रय कर दिया 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय कर दिया 5 किलोग्राम चीनी की उसने क्या कर दिया विक्रय कर दिया। उन्होंने 5 किलोग्राम चीनी का कर दिया विक्रय कर दिया ठीक है ना इसको याद रखिए पहले
बिक्री यानी एसपी कर दिया, एसपी कर दिया उसने 5 किलोग्राम। इसलिए यहाँ पे 35 और माइनस का 5 कितना 40 एसपी कितना होगा 40 एसपी हो जाएगा। और यहाँ पे और कितना होगा 35 सीपी 35 सीपी 35 कितना होगा सीपी हो जाएगा। इसको काटेंगे तो सीपी बटा जो एसपी बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा सी बटा एसपी जो बन जाएगा वो बन जाएगा तुम्हारे पास 35 बटा 40 बटा 35 यानी कितना होगा काटेंगे तो कितना 8 बटे कितना होगा 7 हो गया खत्म। 8 बटे कितना होगा 7 हो गया निकाल दिया 8 बटे 7 पर। तो 8 इकाई के वैल्यू कितने के बराबर है तुम्हारा 42 के बराबर तो निकाले थे। 8 इकाई के वैल्यू 42 के बराबर है। तो 8 इकाई के वैल्यू कितना 42 के बराबर तो 1 इकाई के वैल्यू कितना होगा 42 बटा कितना होगा 8 और गुणे 7 कर देंगे तो कितना है भाई 36.75 ठीक है ना ये आ जाएगा 36.75 36.75 हाँ जी। इसलिए 8 का दाम कितना होगा इसलिए 8 किलोग्राम का दाम पूछा है। तो इसमें 8 से का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.40 और 8 7 56 भाईगा 200 कितना होगा 294 कितना होगा 294 आ जाएगा 294 ये रहा आंसर। अगला 15 गेंदों को इतने पे बेचकर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के हानि होता है यदि गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। 15 गेंदों का 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के हानि बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। ये बहुत आसान ज़्यादा टफ नहीं आसान से बन जाएगा देखा ठीक है। 15 गेंदों को 1220 से बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य 5 गेंदों का क्रय मूल्य 5 सीपी 5 गेंदों का क्रय मूल्य है वो 15 गेंदों के क्रय मूल्य से 15 गेंदों के बेचने पर क्रय मूल्य से 15 गेंदों के क्रय मूल्य से कितना है 12,20 घटा देते हैं ठीक है। इसलिए 15 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा मेरे पास होगा 10 सीपी हो जाएगा 10 सीपी पर कितना होगा मेरे पास हो जाएगा ये 12,20 इसलिए एक का दाम कितना होगा सीपी का माना जाएगा 122 सीपी कितना होगा 122 सीपी हो गया आपका 122 लिखते चलिएगा ध्यान से 122 हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य इतना आपसे पूछा क्या है एक गेंद का मूल्य कितना 122 रुपया ये तो सवाल आपके 122 रुपया में लीजिए। टाइप हम आते हैं 5 पर टाइप 5 सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिराज जो है तो विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है इसको हमेशा आपको याद रखना है। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ का परसेंट क्या होगा और इसको अगर ध्यान से नहीं बनेगा तो आपको बहुत दिक्कत है। 32% का मतलब क्या होता है पता है ना 8/25 8/25 ठीक है तो 8/25 है तो ये प्रॉफिट हो गया 8 प्रॉफिट हो गया अब 25 क्या होगा तो 25 क्या होगा मेरे पास सीपी हो गया है ना सॉरी एसपी होगा एसपी हो गया। तो सीपी निकालने के लिए सीपी बटा एसपी लाभ है तब 25 में क्या करेंगे हम 8 घटा देंगे हानि है ना तो ये कितना होगा सीपी कितना होगा मेरे पास हो जाएगा 17 और एसपी मेरे पास कितना होगा 25 और दोनों में अंतर निकाल 17 दोनों में अंतर कितना का आसान से निकल जाएगा 25 में 17 तो अंतर चेक कर लो दोनों का अंतर कितना 8/17 गुणे 100 8/17 गुणे 100 8/17 गुणे 100 करेंगे तो कितना का 47 कितना का 47% इधर राइट आंसर। इसी तरह सवाल को बनाएंगे 47 इधर राइट आंसर ये है ना ये वाला 33 सवाल हो गया। 33 सवाल से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे तो बढ़ते जाएंगे रुकना नहीं है भागते जाना है ठीक है ना। चलिए एक वस्तु का 40% हानि बेचता है और हानि का राशि वस्तु के बिक्री मूल्य के लाभ के बराबर है। तो 40% हानि का मतलब आपको होगा -2/3 -2/5
2 बटा कितना हो गया 5 हो गया 40% के लिए 2 बटा 5। तो 2 बटा 5 का मतलब एस पी कितना हो गया, एस पी कितना हो गया मेरे पास, घटा दो 3 हो जाएगा। और सी पी मेरे पास कितना हो गया 5 हो जाएगा। अंतर कितना का 2 का बटा 5 मिले 100, है ना। क्या पूछा उसने, उसने पूछा विक्रय मूल्य का लाभ, विक्रय मूल्य पर पूछा है तो 3 लगा दिया यहाँ पे 3। तो 200 बटा कितना होगा 200 बटा 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 66 वाला आएगा। अनुभव अपने स्कूटर को इतना रुपये बेचकर विक्रय मूल्य की 6 भाग बराबर लाभ करती है, तो उस लाभ परसेंट क्या होता है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं सवाल है, इतना आसान सवाल है कि पूछो मत, समझ में आ रहा है। तो 1/6, 1/6 तो 1/6 में ई हो गया प्रॉफिट हो गया, और नीचे वाला हमेशा के लिए एक होगा मेरे पास एस पी हो गया। तो सी पी निकालने के लिए सी पी कितना होगा 5 हो जाएगा, एस पी कितना होगा मेरे पास हो गया 6 हो गया। अंतर कितना है 1/, सी पी कितना 5 गुणे कितना होगा 100, कितना होगा 20%, 20% कितना हो जाएगा 20%, खत्म करो फटाफट 20%। एक आदमी ने इतना रुपये में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए 12.5% लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य था। तो एक आदमी ने इतना रुपये एक सेल फोन खरीदा और उसे बिक्री मूल्य पर गणना किया इतना रुपये लाभ पर बेच दिया 12.5। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, 1/8 में 8, 1/8। तो 1/8 में 1 का होगा प्रॉफिट हो जाएगा, और 8 क्या होगा मेरे पास एस पी। तो सी पी कितना होगा मेरे पास होएगा, मेरे पास 9 हो जाएगा। सी पी मेरे पास कितना है सी पी 9, सी पी कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, निकाल। ये कितना 1/7 में 7 गुणे 100 कर लो, 1/7 गुणे 100 करोगे, लेकिन इसने मतलब कि उसमें पहले से तुमको दे भी रखा है, पहले से दे रखा है सब कुछ। 7 आ गया। अब उसने पूछा एक आदमी इतना रुपये में एक सेल फोन खरीदा है, उसका सी पी तो ऑलरेडी दे ही रखा है, सी पी ऑलरेडी देगा, सी पी मेरे पास 7 आ गया। तो 24,000/7 गुणे 8 कर लो, 7 से काटो, 7 से काटो 24, 7 से काट दोगे ना इसको ना 24 5 का 24 5 है ना, 7 21 7 5 35 0 0 गुना कर दो, 8 5 40 का 0, 8 के 24 24 28, मतलब 28 समथिंग आएगा इसका 28। क्लियर हो गया। 15 गेंदों के इतने बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। 15 गेंदों को 12 से बेचने पर, ध्यान दीजिएगा 37 का, 15 गेंदों को विक्रय मूल्य, 15 गेंद का क्रय मूल्य से कितना है, 15 गेंदों का जो विक्रय मूल्य 15 क्रय मूल्य से कितना है 5, 5 कम है, 5 कम है। तो खूब आराम से 15 है, 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 15 तुम्हारे पास हो जाएगा, तुम्हारे पास सी पी एस पी ही कर लो फटाफट। क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य उसी से निकाल लो। यहाँ से आप लोग कल कीजिएगा, ठीक है ना।